समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। ऐसे में पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। परंपरागत वोट बैंक को बढ़ाकर राष्ट्रीय राजनीति में दखल देना होगा, जिससे क्षेत्रीय दलों को नेताजी के जमाने में मिला रुतबा कायम रह सके। वहीं सियासी जानकारों का यह कहना है कि पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बदलनी होगी। यह सही है कि सपा दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रही है, इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन यह सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी कि समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक यानी यादव और मुस्लिम पर दूसरे दल डोरे डाल रहे हैं। सपा समाजवादी आंदोलन से निकले तमाम नेता या तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या फिर दूसरे दलों में जा चुके हैं। ऐसे में सपा का भविष्य में अस्तित्व कैसे बरकरार रह पाएगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना के 30 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ी है। वोट बैंक में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की ताकत कम होती चली जा रही है और हुई भी है। सांसदों की संख्या कम होने के बाद भी निरंतर ढाल बने रहने वाले नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनकी विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में मुलायम सिंह की सियासी रणनीति से सबक लेते हुए सभी जातियों के गुलदस्ते को सजाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए सपा शीर्ष नेतृत्व को नए और पुराने वफादारों की शिनाख्त करनी होगी। एक तरफ मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ यानी उनके भाई शिवपाल सिंह यादव फिलहाल अलग हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी सत्ता से दूर है। ऐसे में हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की दिशा में अभियान चलाना होगा। अखिलेश के सामने बहुत चुनौतियां हैं। मुलायम सिंह यादव जिस वक्त राजनीति के सफर पर निकले थे, उस वक्त उनके साथ पूरा परिवार था। तब किसी में ना राजनीति महत्वाकांक्षा थी और ना ही कुछ खोने का डर था। अब हालात बदल गए हैं। परिवार से लेकर रिश्तेदार तक राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में सपा मुखिया को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी, दिल बड़ा करना होगा। ये बात जो है अखिलेश यादव के संदर्भ में कही जा रही है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी निभानी होगी अखिलेश यादव को। मुलायम सिंह के भाई अभय राम ने कुछ समय पहले यह स्वीकार किया था कि मुलायम सिंह के फैसले पर उनके सभी भाइयों की सहमति होती थी। इसका अर्थ साफ साफ है कि इस एकता को बनाए रखना होगा। इधर शिवपाल यादव साथ रहने के साफ संकेत दे रहे हैं। इसे सुखद भी माना जा सकता है पारिवारिक एकता के लिहाज से। 1996 में पहली बार सपा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 16 को जीत मिली थी। 98 में 166 में से 19, 99 में 151 में से 26, 2004 में 237 में से 36, 2009 में 193 में से 23 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। 2014 में मोदी लहर में पार्टी का ग्राफ कमजोर हुआ। 197 में से केवल 5 प्रत्याशी ही सांसद चुने गए थे। इनमें भी सारे मुलायम परिवार के सदस्य थे। मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में यह आखिरी लोकसभा चुनाव सपा ने लड़ा था। 2012 में पूर्ण बहुमत लाने के बाद मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद से उनके परिवार में विवाद शुरू हो चला। 5 साल होते होते विवाद इतने बढ़ गए कि अखिलेश यादव ने अपने पिता यानी मुलायम सिंह यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद काबिज हो गए। तब मुलायम को पार्टी का संरक्षक बना दिया गया। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया। बाद में शिवपाल ने सपा छोड़कर नई पार्टी का गठन किया, जिसे प्रसपा के नाम से जाना जाता है। अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री साल 2000 में हुई थी। तब वह पहली बार कन्नौज से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2004 और 2009 में भी वह सांसद निर्वाचित हुए। 1 जनवरी 2017 को पिता मुलायम सिंह यादव को हटा करके अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने थे और इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया था। 311 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा को केवल 47 पर ही जीत मिली थी। अखिलेश की दूसरी अग्नि परीक्षा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई।
तब भाजपा को हराने के लिए अखिलेश ने पुरानी दुश्मनी भुला करके मायावती से हाथ मिलाया था। सपा ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 5 पर ही जीत मिली और इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव हुए। 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन अखिलेश सरकार नहीं बना पाए। सपा ने कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सपा के बैनर तले 347 उम्मीदवार उतारे गए और इनमें से 111 की जो जीत मिली थी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव एक मजबूत स्तंभ थे। वह पार्टी के अध्यक्ष रहे या नहीं, उनकी वजह से बड़ी संख्या में सीनियर लीडर पार्टी से जुड़े रहे हैं, तब भी जब उन्हें अखिलेश यादव ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ऐसे में अगर अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अपने वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चले तो आने वाले दिनों में उन्हें इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं, उनके अनुसार ये बात है कि तमाम मतभेदों के बावजूद परिवार को भी एकजुट करने में मुलायम सिंह यादव की भूमिका ही अहम रही है और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच लगातार जिस तरह से एकमात्र पुलिया के रूप में काम करते रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और अब उनके ना रहने पर अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां भी बढ़ सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अभी तक पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ साथ परिवार को जोड़ने रखने में भी मुलायम सिंह यादव की भूमिका ही सबसे अहम मानी गई थी और अभी जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके बेटे यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कंधों पर आ गई है। ऐसे में अखिलेश को सबका साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। वहीं प्रोफेसर सिंह के अनुसार अखिलेश को अब पार्टी के युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच तालमेल बैठाना पड़ेगा और ये जरूरी भी है। उनके बीच पुलिया का काम करना होगा जो अब तक उनके पिता यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव खुद करते आए हैं। इसके अलावा उन्हें परिवार को भी एकजुट करने की कोशिश करनी होगी और ये मुलायम का सपना भी रहा है, कोशिश भी रही है। बता दें कि देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का कुनबा सबसे बड़ा है। परिवार के 25 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद लोकसभा में फिलहाल यादव परिवार अभी शून्य हो गया है। ऐसे में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और परिवार के अन्य राजनीतिक सदस्यों को एक साथ आकर मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि शिवपाल और अखिलेश के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव ना रह जाए, कोई भी बात ना रह जाए, इसको लेकर के मुलायम सिंह लगातार दोनों को एक करने की कोशिश करते रहे और ये उनका सपना भी रहा है और आखिरी इच्छा भी रही है। और कहीं ना कहीं यादव परिवार को, खासतौर से अखिलेश यादव को, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की राजनीतिक की भूमिका से समझना होगा और सीखना होगा और पार्टी को आगे स्तर तक बढ़ाना होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।